Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. Hello everyone, welcome to online classes of Gurukul International Convent School. My name is Amit Pradhan and today I am here to teach maths for class 6. Okay. In the previous video, we have done the first chapter number system, the first part of number system, and in this video we will do some exercises on 1A, exercises of 1A and 1B. Okay, जिसका पेज नंबर क्या है 5, 6 and 8. तो हम पहले शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1A से. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस. ओके, एक्सरसाइज 1A का पेज नंबर क्या है 5 है. हम क्या करेंगे इस वीडियो पे डायरेक्ट नंबर 3 से शुरू करेंगे. ठीक है, और जो नंबर 1 एंड 2 का है, 1 पे क्या है आपका नंबर वर्ड्स पे दिए गए हैं, आपको नंबर पे लिखना है. ठीक है, और 2 पे आपको नंबर दिए गए हैं, उसको वर्ड्स पे लिखना है. ठीक है, तो हम नंबर 3 का क्वेश्चन देखते हैं. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपांड फॉर्म. अब इसको एक्सपांड करके हमको लिखना है. ठीक है, वंस टेंस. अब देखिए पहले क्या करना है, आपको इसका प्लेस वैल्यू जानना है. ठीक है, यहाँ से आप शुरू करेंगे. ठीक है, प्लेस वैल्यू यहाँ से गिनना शुरू करेंगे. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. अब ये क्या है, 1 हमारा 10,000 है, तो क्या लिखेंगे 1 into 10,000. ओके, प्लस अब देखेंगे 5 को. वंस, टेंस, 100, 1000. ये 5 क्या है 1000 है. 5 into 1000 प्लस वंस, टेंस, 100. 7 क्या है हमारा, 7 क्या है 100 पे है. 7 into 100. दूसरा वंस, टेंस. 6 क्या है टेंस पे है, तो क्या लिखेंगे 6 into 10. प्लस दूसरा 8 है हमारा वंस पे, तो हम लिखेंगे 8 into 1. ओके, तो आपको इस तरह से करना है. अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख. 3 क्या है हमारा लाख पे है, तो हम लिखेंगे 3 into 1 लाख. ओके, प्लस अब देखिए 0. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. यहाँ पे 0 10,000 पे है, तो आपको क्या करना है 0 को नहीं लिखना. ठीक है, अब जाएंगे हम 8 की तरफ. वंस, टेंस, 100, 1000. ये क्या है 1000 है, तो हम लिखेंगे 8 into 1000. ओके, प्लस दूसरा है 9. वंस, टेंस, 100, तो इसको क्या लिखेंगे 9 into 100. प्लस वंस, टेंस, 2 टेंस पे है, तो 2 into 10. प्लस 7 हमारा वंस पे है, तो क्या लिखेंगे 7 into 1. तो इस तरह से आपको करना है. ठीक है, और जो भी बचा है ये 1 और 3 का है. ठीक है, और 3 नंबर के आपका जो भी बचा है वो आप कर लीजिएगा. ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन. तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं. ठीक है, नंबर 4 का क्या है. राइट द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको एक्सपांड फॉर्म में दिया गया है. ठीक है, इसको सॉर्ट करके आपको नंबर पे लिखना है. ठीक है, न्यूमेरल पे लिखना है. अब देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है 6 into 10,000, तो क्या होगा ये 60,000 हो गया. प्लस 2 into 1000 क्या होगा 2,000, और 5 into 100 500, और 8 into 10 80, प्लस 4 into 1 is 4. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो आप प्लस करके कर सकते हैं. ठीक है, और दूसरा आप यहाँ पीछे से देख के कर सकते हैं. 4 क्या है हमारा वंस पे है, तो 4 हम पीछे से शुरू करेंगे. ठीक है, 4 हम वंस पे लिखेंगे. दूसरा क्या है 8 हमारा टेंस पे है, तो हम टेंस पे 8 लिखेंगे. 5 हमारा 100 पे है, तो 5 हम 100 पे लिखेंगे. और 2 हमारा 1000 पे है, तो हम 2000 लिखेंगे. और यहाँ पे 60,000 है, 6 क्या है 10,000 पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6. अब देखिए हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 60,000 हो गया हमारा. वंस, टेंस, 100, 1000, 2000 हो गया. वंस, टेंस, 100, 500 हो गया. वंस, टेंस 80 टेंस पे है हो गया, और ये 4 वंस पे. तो इस तरह से आपको करना है. ठीक है, और 4 में जो भी क्वेश्चन बचा है वो आप अपने तरफ से कर लीजिएगा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5.
find the difference between the place values of the two nines in this. ठीक है, आपको ये एक नंबर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 9 है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 9 है, ठीक है, और ये 2 9 का क्या करना है, हमको प्लेस वैल्यू पता करके क्या करना है, उसका सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस मतलब क्या है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब देख सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहले वाला लाइन है, पहले इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। अब देख सकते हैं ये कहाँ पे है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये क्या है, लाख पे है, ठीक है, तो हम लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एट लाख प्लेस, lakhs place is equals to क्या होगा हमारा 9 into 10 lakh। ओके, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90 लाख। ओके, अब दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लाइन कहाँ पे है, 1 10 100 पे है, तो क्या लिखेंगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 at hundreds place is equal to क्या होगा 9 into 100, that is equals to 900। ओके, अब यहाँ पे therefore required difference, अब हमारा required difference क्या होगा, इन दोनों का आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए ये बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे 9 और क्या है 900, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 0 1 9 9 9 8। ओके, तो हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंस हमारा क्या होगा 8 9 9 9 1 0 0, ठीक है, हमारा आंसर ये होगा। तो आपको इस तरह से करना है, और जो नंबर ये नंबर 5 का है, और जो आपको नंबर 6 पे क्या दिया गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब जैसे कि मैंने बताया था, अगर आपको यहाँ पे पूछा गया है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पता करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, आपको एक नंबर दिया गया है, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए इतना सा नंबर दिया गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9 बोलेंगे तो क्या करेंगे, पहले इसका क्या निकालेंगे, आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे 1 10 100 1000, तो क्या होगा 9000। ओके, उसके बाद मैंने क्या कहा था आपको, फेस वैल्यू क्या होता है, जिस नंबर को आपको फेस वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है वही नंबर फेस वैल्यू होता है, तो हमारे यहाँ पे 9 में फेस वैल्यू क्या होगा 90 होगा। ओके, तो आप 9 को माइनस कर दीजिएगा, बस आपका आंसर निकल जाएगा। ओके, नंबर 6 का वो है, तो आप नंबर 6 का कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। So our next question is, how many 6-digit numbers are there in all? अब इसका मतलब क्या है, हमारा 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट से जितने भी नंबर बनते हैं उसका नंबर बताना है हमको, मतलब 6 डिजिट से टोटल कितना नंबर बनता है वो हमको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, हमारा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, 9,99,999,
गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, अब दूसरा क्या लिखना है, द लार्जेस्ट दूसरा लिखना है द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब हमारा सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर कौन सा है, 1 लाख। ये हो गया 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, टोटल 6 डिजिट नंबर्स। तो हमारा 6 डिजिट नंबर कैसे निकलेगा, टोटल 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर से स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर को माइनस करेंगे और +1 कर देंगे, तब हमारा टोटल 6 डिजिट नंबर आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, ये हमारा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है और हम क्या करेंगे, इसके साथ स्मॉलेस्ट 6 डिजिट को माइनस करेंगे। ये माइनस करके जो भी निकलता है उसके साथ हम +1 करेंगे तो हमारा टोटल 6 डिजिट नंबर आएगा। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, 8,99,999 प्लस क्या करेंगे 1। अब +1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, क्या है फाइनली 9 लाख। ओके, तो इस तरह से हमको करना है। ओके, जो 7 अब आपको 8 नंबर पे क्या दिया गया है, फाइंड द टोटल नंबर हाउ मेनी 7 या फिर 9 हाउ मेनी 9 डिजिट्स नंबर आते हैं। ठीक है, तो आप 9 डिजिट नंबर को कैसे निकालेंगे, ऐसे ही करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, लार्जेस्ट 9 नंबर डिजिट निकालेंगे, फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर, ठीक है, उसके बाद टोटल निकालेंगे इस तरह से। ठीक है, लार्जेस्ट के साथ आप स्मॉलेस्ट को माइनस करेंगे और +1 करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको करना है। तो अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर का। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। ठीक है, हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन निकालना है। ठीक है, डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन, किसका सब्ट्रैक्शन निकालना है, ये नंबर और इसका रिवर्स। अब इसका रिवर्स कैसे होगा, जैसे जैसे देखिए आप 64 दिया गया है आपको। ठीक है, इसका रिवर्सिंग क्या होगा, इसका रिवर्स क्या होगा 4 6, उल्टा लिखना है आपको। ठीक है, पीछे से लिखना है, जैसे कि 3 4 6 दिया गया है, इसका उल्टा लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे 6 4 3, ऐसे करके आपको करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप क्या लिखेंगे, पहले गिवन नंबर इक्वल्स टू 738। ओके, दूसरा रिवर्सिंग गिवन नंबर, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 8 8 3 7। ओके, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, therefore required difference। अब इन दोनों से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है, तो आप पहले ये लिखेंगे। ठीक है, इसको हम इसके साथ माइनस करेंगे। ठीक है, 7 3 8, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 दैट इज 99। ओके, तो आपको ऐसे करके फाइंड करना है। आपको इसमें ये याद रखना है, ये रिवर्सिंग क्या होता है। ठीक है, रिवर्स करना क्या होता है ये याद रखना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 16 का, ठीक है। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स। ये आपको कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, ठीक है, 3, 1, 0, 5 एंड 7, ठीक है। इसमें तो आपको ये तो पता है कि इस डिजिट से हम बहुत सारे नंबर बना सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जो ये डिजिट से बनता है, सबसे छोटा लिखना है, ठीक है। तो सबसे छोटा लिखना है तो आप सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे छोटा से लिखने के शुरू करेंगे, ठीक है। इनमें से सबसे छोटा क्या है, 0 है, लेकिन आप 0 को आगे नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद क्या है, छोटा 1 है, ठीक है, तो 1 लिखेंगे। अब कुछ नंबर के बाद आप 0 लिख सकते हैं, एक नंबर के बाद आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है, 0। अब दूसरा कौन सा है, नंबर 3 है, छोटा 3। दूसरा क्या है, 5 है, उसके बाद क्या है, 7। तो हमारा सबसे छोटा क्या होगा, ये होगा सबसे छोटा नंबर, ओके। तो आपको स्मॉलेस्ट में क्या करना है, छोटा से शुरू करना है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका क्या है, लार्जेस्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट है। अगर आपको यहाँ पे लार्जेस्ट फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा लिखेंगे पहले, ठीक है, 7। उसके बाद क्या है, 5 है, उसके बाद क्या है, 3, उसके बाद 1, उसके बाद क्या है, 0। तो हमारा आंसर ये होगा, लार्जेस्ट डिजिट ये होगा और जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो होगा, ठीक है। तो आपको नंबर 17 में लार्जेस्ट डिजिट कुछ डिजिट्स दिए गए हैं, ठीक है, और उस पर आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो इस तरह से आप करेंगे, ओके। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 18 का, ठीक है। नंबर 18 में क्या है, आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और उस नंबर को आपको क्या करना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चार्ट बनाएंगे ऐसे, ठीक है। वंस पे क्या होता है, 3 कॉलम होते हैं, ठीक है, और 1000 पे 3 कॉलम और मिलियन पे 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। और मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक याद देंगे, यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे, ठीक है। जिसके मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको ये नंबर दिया गया है, ठीक है, जैसे कि एक ये नंबर है, तो आपको इसको क्या करना है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पे दिखाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है, हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये वंस पे है। अब ये क्या है, टेंस पे है, 2, तो 2। फिर यहाँ पे ये क्या है, 3 हमारा 100 पे है। फिर ये 4 है 1000 पे। फिर 5 क्या है, 10,000 पे। ये 6 है हमारा 100,000 पे। फिर ये 7 क्या है, मिलियन में। और 8 क्या है, 10 मिलियन पे। और दूसरा 9 है हमारा 100 मिलियन पे। तो इस तरह से आप लिखेंगे, ये हो गया मेरा नंबर 1 का, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। अब नंबर 2 का कुछ नंबर दिए गए हैं, तो आपको इसी तरह से शुरू करना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, इसी नंबर को क्या क्या करना है, इसको कॉमास में भी लिखना है आपको। यहाँ पे एक कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस नंबर पे सीधा सीधे आपको क्या लिखना है, कॉमास पे लिखना है। जैसे ये नंबर है, इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास को कैसे डिवाइड करते हैं, ये मैंने सिखाया था। 1 10 100, यहाँ पे एक कॉमा होगा। फिर 1000 10,000 100,000, यहाँ पे एक कॉमा होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या लिखना है, उसी नंबर को आपको क्या लिखना है, वर्ड्स पे लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए ये नंबर है, तो इसको कैसे लिखूंगा, पहले हम लिखेंगे 900 मिलियन, ओके। दूसरा क्या है, 800 मिलियन, 80 मिलियन, 80
दूसरा है हमारा 7 मिलियन, ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। तो और जो नंबर 19 का है लास्ट क्वेश्चन, नंबर 19 में भी आपको क्या करना है, आपको कुछ नंबर वर्ड्स पे दिए गए हैं, उसको नंबर पे लिखना है, और उसके बाद इसी तरह से आपको चार्ट ड्रॉ करके इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट ड्रॉ करके आपको इसी तरह आपको करना है उस पर भी, ठीक है। और जो एक्सरसाइज 1 ये हमारा हो गया एक्सरसाइज 1 ये का, और दूसरा एक्सरसाइज बी में जो है एक्सरसाइज 1B में जो है, ठीक है, उसको भी आप अपने आप से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो आप बचपन से करके आ रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, खाली डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और ग्रेटर देन स्मॉल में लिखना है, ठीक है। तो उसको आप कर लीजिएगा, और एक्सरसाइज 1A में से जितना भी क्वेश्चन बचा है वो भी आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इसको आप देखने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे देखने के लिए आप पेज नंबर 5 पे दे सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। पेज नंबर 5 पे एग्जाम्पल नंबर 7 पे आपको इसी तरह एक चार्ट दिखाई देगा, तो आप एग्जाम्पल के लिए वो देख सकते हैं, ठीक है, कैसे करना है। सो आज हम इतना ही करेंगे, ओके। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप स्टडी, ओके।